नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, हमारे केरल से एक बहुत ही चौंकाने वाला इंसिडेंट सामने आया है जहां पे ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से एक 5 ईयर ओल्ड गर्ल की डेथ हो गई है। ऐसे में आज के अपने इस सेशन में हम जानेंगे क्या है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा, कहाँ पाया जाता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह से ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। साथ ही में जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अब आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली वाली तैयारी अब आपके डिवाइस तक, आपके घर में पहुँचाई जा रही है। www.tayari360.com पे जाके हमारा ये लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 27 मई को इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप अगर CHAND का ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बैच आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अमीबा है, इसकी वजह से 5 ईयर ओल्ड गर्ल की डेथ हुई है। और ये जो डिसीज़ है, जो इन्फेक्शन इसकी वजह से कॉज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। सो बेसिकली ये एक ऐसा डिसीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय नाइग्लेरिया फाउलेरी, एक अमीबा है जिसकी वजह से, जिसे हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कह रहे हैं, उसकी वजह से ये डिजीज कॉज होता है। सो अमीबा का नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी एंड जो डिजीज कॉज होता है इसकी वजह से, दैट इज प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो एंसेफ्लाइटिस। सो ये डिजीज का नाम है। नाउ ये जो गर्ल की डेथ हुई ये 20 मई को हुई। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट इंसिडेंस है, इनफैक्ट ये इससे पहले भी हमें केरल में ऐसा इंसिडेंस होता हुआ देख देख चुके हैं हम। एंड अगर भारत की बात करें तो लगभग 20 रजिस्टर्ड केसेस लगभग अब तक भारत में देखने को मिल चुके हैं। रिपोर्ट्स का ये मानना है कि लगभग हर वर्ष लगभग 10 ऐसे केसेस यूएसए में पाए जाते हैं। सो यूएसए में क्योंकि रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है इस तरह के डिजीजेस की, तो वहाँ पे लगभग 10 की एवरेज यहाँ पे एनुअली देखने को मिली है। चलिए, नाउ व्हाट इज दिस PAM, दैट इज प्राइमरी एमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। सो इसकी अगर हम बात करें, इट इज अ ब्रेन इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया दैट इज नाइग्लेरी फाउलेरी। ये एक फ्री लिविंग अमीबा है और सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो सिंगल सेल्ड होता है, फ्री लिविंग अमीबा होता है। कहाँ पाया जाता है? खास करके अगर हम इसे देखें तो ये जो वार्म वाटर्स हैं, चाहे वो वार्म फ्रेश वाटर हो या फिर सॉयल हो, सॉयल के अराउंड भी यहाँ पे पाया जाता है। सो वार्म वाटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वार्म वाटर्स में बहुत सारे आपके यहाँ पे सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, स्विमिंग पूल्स हो गए, स्प्लैश पैड्स हो गए, सर्फ पार्क्स हो गए। एंड ऐसे हर वो वाटर बॉडी जिसे पुअरली मेंटेन किया जाता है, जिसे क्लोरिनेट नहीं किया जाता है, अच्छे से क्लोरिनेट नहीं किया जाता है, उन सभी वाटर बॉडीज में इसके पाए जाने के चांसेस हैं। इसके अगर टेम्परेचर बियरेंस की बात करें तो देखिए 46 डिग्री तक का टेम्परेचर ये जो अमीबा है ये झेल सकता है, उसमें भी ये सरवाइव कर सकता है। अब बॉडी में ये कैसे एंटर करता है? तो बॉडी में जो एंटर करने का इसका तरीका है, दैट इज आर नोज। नोज के थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा और इन डेप्थ समझते हैं। देखिए ये जो अमीबा है, ये इस तरह से आप यहाँ पे चार्ट भी देख पा रहे होंगे किस तरह से ये फर्स्ट स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जिसमें वो इन्फेक्ट कर सकता है, इसमें एंटर करता है। एंड फर्स्ट के बाद थर्ड स्टेज, सेकंड के बाद थर्ड स्टेज में भी आता है। अब इस स्टेज से भी वो हमारी बॉडी में नोज के थ्रू एंटर कर जाए या इस स्टेज से भी एंटर कर जाए, तो ये नोज में एंटर करने के बाद सीधा हमारे ब्रेन को अटैक करता है, ब्रेन में पहुंच जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि दिस अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू नोज यूजुअली व्हेन वी आर स्विमिंग। सो जब भी आप स्विम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जिस भी वाटर बॉडी में स्विम कर रहे हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड वाटर बॉडी होनी चाहिए, ज़्यादा वार्म वाटर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि वंस इट एंटर्स थ्रू आवर नोज, ये हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है। एंड ब्रेन में पहुँचने के बाद इट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग ब्रेन टिश्यूज एंड वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करना शुरू कर देता है। रिसेंटली ये जो इंसिडेंस हमें नज़र आया वो कोझिकोड में है। और ये इस इंसिडेंस में भी पाया गया है कि ये जो गर्ल जिसकी डेथ हुई है, शी टुक अ आई मीन शी स्वैम इन अ लोकल रिवर। सो लोकल रिवर में इन्होंने, बच्चों ने मिलकर वहाँ पे स्विमिंग की थी 1 मई को। 1 मई से सीधा 20 मई पे हमें देखने को मिला है कि इसका फेटल इम्पैक्ट देखने को मिला। अब ये जो गर्ल थी शी वॉज नॉट अलोन, इसके साथ 4 बच्चे और थे, लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं पाया गया। अनफॉर्चुनेटली एक यही, हाँ, यहाँ पे ये बेचारी विक्टिम बन जाती हैं और 4 बच्चे फॉर्चुनेटली बच गए। ठीक है जी। चलिए,
कहते हैं जी नोटेबली पीपल कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस अमीबा फ्रॉम ड्रिंकिंग, राइट। सो ड्रिंकिंग वाटर जो है, अगर कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर भी है, मान लीजिए ड्रिंकिंग वाटर में अगर ये अमीबा है, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये नोज के थ्रू जब हम हमारी बॉडी में एंटर करता है, सीधा ब्रेन तक पहुंचता है, एंड तब वहां पे हमें इम्पैक्ट करता है। ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को अगर हो गया तो दूसरे तक भी ये पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। एंड अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देखिए बहुत सारे इनिशियल स्टेज में ही सिम्टम्स इसके लिए देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक हो गया, फीवर हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग है। बाद की अगर हम बात करें तो लेटर ऑन जो पेशेंट है उसे स्टिफ नेक का सामना करना पड़ता है, कंफ्यूजन, सीजर, हेलुसिनेशन एंड स्लिप इनटू स्टेट ऑफ कोमा। तो ये सारे जो लेटर स्टेज के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज अगेन ये हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है, ब्रेन को जाके डिस्ट्रॉय कर रहा है, स्वेल कर रहा है। तो ये ब्रेन रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। कहते हैं जी यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग मोस्ट पीपल विद पीएम डाई within 1 to 18 days after the symptoms begin. It usually lead to coma and death after 5 days. तो ये भी जो यूएस की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि मोस्टली जिन लोगों को भी इससे इन्फेक्ट होते हैं, जो भी लोग, उनकी डेथ हो ही जाती है। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी एम्फीबिक मेनिंजोफ्लाइटिस? तो देखिए इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं फॉर इफेक्टिव क्योर ऑफ दिस डिजीज। बट यस, एट प्रेजेंट बहुत सारी जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग एम्फोट्रिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, फ्लूकोनिजोला हो गया, रिफेम्पिन हो गया, मिल्टेफॉसिन कुछ होता है, और इसका डी एक्सो मेथासोन डेक्सामेथासोन सॉरी। सो ये यहाँ पे कुछ डिजीज हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। सो इन डिजीज का नाम आए, मैं हो सकता है गलत प्रोनाउंस किया हो मैंने, बट आई मीन इन इन मेडिसिन का नाम हो सकता है कि मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो, बट दीज आर द मेडिसिन जो कि हमें देखने को मिलती हैं फॉर इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट, या फिर जो सर्व की जाती हैं पेशेंट्स को। अब पास्ट इंसिडेंसेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पास्ट में भी हमें इस तरह के जो इंसिडेंसेस हैं वो देखने को मिले हैं। कौन से हैं पास्ट के इंसिडेंसेस, थोड़ा सा देख लेते हैं। कहते जी ऑलमोस्ट 20 केसेस भारत में रिपोर्ट हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड उसमें कोझिकोड सेवन्थ सच इन्फेक्शन जो है वो केरल में है। केरल में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से। अगेन अगेन टुवर्ड्स ट्रॉपिक अगर आप जाते हैं, टुवर्ड्स इक्वेटर अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे वार्म टेम्परेचर्स रहते हैं, आप सब जानते हैं। एंड वाटर बॉडीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वाटर का टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। 2023 के जुलाई में भी हमें एक 15 साल का बच्चा, इसकी डेथ हुई थी इसी सेम डिजीज की वजह से एलपुजा में। द फर्स्ट इंसिडेंस इन केरल वाज आल्सो रिपोर्टेड इन एलपुजा इन 2016 ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ वाटर बॉडीज हियर। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड इंसिडेंसेस पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे मलप्पुरम, कजिकोड एंड थ्रिसुर, यहाँ पर भी इन्फेक्शन से जुड़े हुए मामले सामने आ चुके हैं। तो ये था जी पूरा का पूरा ब्रेन ईटिंग अमीबा का पूरा नॉलेज शीट जो आज हमने देखी। आई होप कि ये आपके लिए एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज के रूप में काम करेगा ये सेशन। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बचाव करें इस तरह की वाटर बॉडीज जहाँ पे इस तरह के जो आई मीन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनसे बचें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।